नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरे साथ स्थायी समिति चेयरमैन सत्या शर्मा जी हैं। आपको ध्यान होगा कि दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के लिए अपने बजट भाषण में सत्या शर्मा जी ने कुछ वादे किए थे जो दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों से जुड़ा था। अब उस वादे को पूरा करने के लिए वो अपनी तरफ से जो कुछ भी कर रही हैं, उसमें जो अपडेट आई है उस पर हम बात कर लेते हैं। सत्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। और जैसा कि हम बार बार आपसे पूछते ही रहते हैं कर्मचारियों को लेकर, तो ये नई अपडेट क्या है? देखिए, एमसीडी में सबसे बड़ा जो मसला है वो कर्मचारियों को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर कर्मचारियों की स्ट्रेंथ दिन पर दिन कम होती जा रही है और हम जो पुराने हमारे कर्मचारी लगे हुए उनको हम पक्का नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ा इशू और बार बार आकर कर्मचारियों को मेरे से मिलना मुझे मतलब बहुत पीड़ा दे रहा है कि इतने सालों से जो कर्मचारी एमसीडी के लिए काम कर रहा है वो आज भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा हुआ है। इसमें हमारे पास जो कर्मचारी वो स्वास्थ्य विभाग में भी हैं, वो इंजीनियरिंग विभाग में भी हैं, शिक्षा में भी हैं। जो हमारे मस्ट्रोल पे लगे हुए लोग हैं वो भी आज उनको कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जो अपना रिटायरमेंट एज के आसपास पहुंच गए हैं और आज भी उन्हें पक्का नहीं किया। तो कई बार उनकी पीड़ा देखकर बहुत दुख होता है कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो जैसा कि मैंने अपने बजट भाषण में बोला था कि उन कर्मचारियों को पक्का करने का उनका जो अधिकार है वो आज तक उन्हें नहीं मिला है। पहले हम ये कह सकते थे कि हमारे पास फाइनेंस की प्रॉब्लम रहती थी। आज माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की तरफ से पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। जो जिस बजट की रिक्वायरमेंट होती है वो बजट मिल रहा है। तो आज मुझे लगता है परिस्थितियां सारी मतलब अच्छे उसमें है और हम सब उन कर्मचारियों के बारे में सोचें, उनके हितों के बारे में सोचें और वो पक्के होने चाहिए। जैसा कि उनके जो विषय की बात अगर की जाए तो मुझे ध्यान है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी को लेकर कुछ परेशानी आ रही थी कि जो डेम्स के कर्मचारी हैं उनको लेकर तो पॉलिसी बनी है, अदर देन डेम्स जो कच्चे कर्मचारी हैं खास करके जो ग्रुप डी के हैं वो पक्के नहीं हो पा रहे थे। तो पॉलिसी को लेकर कुछ बात हुई? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी तक उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी है और ये बड़ा मतलब सोचने की बात है कि जो कर्मचारी इतने वर्षों से काम कर रहे हैं और वो बिना पॉलिसी के कर रहा है, उनको पक्का करने का कोई उन्होंने मतलब डिपार्टमेंट ने सोचा नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि जैसे हम डेम्स में जिस पॉलिसी पे काम करते हैं उसी पॉलिसी को अदर्स डिपार्टमेंट में भी लागू करें ताकि समय के अनुसार वो लोग भी पक्के होते जाएं। तो ये अभी मेरी इसमें 2-3 बार एडिशनल कमिश्नरों से मीटिंग हो चुकी है सभी डिपार्टमेंट के, जिसमें हेल्थ है, एजुकेशन है और अपना। और इसमें एक चीज और बताऊंगी कि इसमें डेथ केसेस भी हैं। जो अपनी मदर की जगह कोई बच्चा लगा है या अपने पिताजी की जगह लगा है और वो भी आज इतने समय तक, क्योंकि यंग बच्चे हैं वो इतने समय से सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी अभी तक हमारे निगम ने नहीं सोचा है। तो ये मतलब मुझे लगा कि एक बहुत सेंसिटिव इशू है, तो इस पर हमें कर्मचारियों के हितों में काम करना चाहिए। तो मैम, इसको लेकर हमने सुना कि आप कोई चिट्ठी वगैरह आगे भेज रही हैं, और दूसरी चीज जो आपने वो बताया कि डेथ केस वालों को लेकर भी आप लोग कर रहे हैं, तो उनमें कहा जाता है कि जो डेथ केस वालों की जो बोर्ड की बैठक होनी चाहिए, लगातार उनकी समय सीमा जो बांधी जाती है वो मीटिंग भी नहीं होती है। तो क्या इस पर कुछ चिट्ठी या कोई वार्तालाप कमिश्नर डिपार्टमेंट को पत्र लिखकर सूचित किया है और मैंने कमिश्नर सर से भी इस विषय में बात की है और सभी एडिशनलों को लेकर मैं एक कमिश्नर सर के साथ बैठक करूंगी जिसमें मतलब ये पॉलिसी उनके लिए बने और वो उनका डाटा अपलोड हो जाए। अभी तक यही बात बताई जा रही है कि हमें डाटा ही नहीं पता कि हमारे पास कितने कर्मचारी और कितनों को हमने पक्का करना है। तो एक हमारे पास एक डाटा आ जाए और उसमें पॉलिसी मैटर तय हो जाए कि पॉलिसी में हम किस पैटर्न पे हमने काम करना है। तो ये दोनों चीजें हैं, वो अभी नेक्स्ट वीक की मैं एक मीटिंग करके इसमें चीजें कुछ फाइनल करूंगी और मतलब उन कर्मचारियों के मुझे लगता है कि उन्हें ये चीज मिलनी चाहिए।